अब हम बात करने जा रहे हैं BLS इंटरनेशनल की, जो कि वीजा प्रोसेसिंग का काम करती है और एक तरह से इस मार्केट में ना मोनोपोली है। तमाम देशों में ये कारोबार करते हैं और लगातार नई नई सरकारों के साथ ये टाई अप भी कर रहे हैं। Q2 नतीजों की बात करें तो नतीजे अच्छे रहे हैं। खास तौर से अगर आप उसको मुनाफे के फ्रंट पर देखेंगे तो 61% की शानदार ग्रोथ है और अच्छी चीज ये है कि मार्जिन भी कंपनी ने एक्सपैंड किया है। नतीजों पर चर्चा के साथ साथ हम फेस्टिव सीजन में वीजा आवेदन को लेकर क्या ट्रेंड है इस पर भी बातचीत करेंगे और हमारे साथ जुड़ गए हैं BLS इंटरनेशनल के ज्वाइंट MD शिखर अग्रवाल। शिखर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 स्वदेश पर और सबसे पहले बधाई इतने दमदार नंबर्स के लिए। सर 62% की ग्रोथ मुनाफे में, पहले तो ये बताइए कि इतनी हेल्दी ग्रोथ आपने दर्ज कैसे की और मार्जिन जो इतना हेल्दी आपने ग्रो किया है, इसको लेकर आउटलुक क्या है और क्या इसको आप सस्टेन कर पाएंगे? जैसे आप जानते हैं, हमने इस क्वार्टर के अंदर 407 करोड़ का रेवेन्यू करा है और हमने एबिटा जो करा है 86.7 करोड़ है। दिस इज अ जंप ऑफ 52%। हमने जंप करा है कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम लोगों ने 82 करोड़ का करा है, जो 55% का जंप है कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो इसके कई रीजंस हैं। एक तो आई थिंक कोविड के बाद जो नंबर्स बढ़ रहे थे, लास्ट ईयर हमारे नंबर बढ़ गए थे, इन क्वार्टर्स में और नंबर्स बढ़ने शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े। उसके अलावा पर एप्लीकेशन रेवेन्यू हमारा बढ़ चुका है और नई नई सरकारों के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो हम सिमिलर ऑफिसेज यूज कर रहे हैं जो हमने वर्ल्ड ओवर बना रखे हैं। तो ठीक है, परफेक्ट। शिखर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम ओवरऑल अगर हम ग्रोथ आउटलुक की बात करें 2 से 3 साल के, मान लीजिए, तो यहां से आप किस तरह की ग्रोथ देख रहे हैं और उसको पुश कहां से मिलेगा? देखिए, अगर आप बात करें कंपनी की ग्रोथ की, तो हम लोगों ने जैसे लास्ट ईयर अपना 1500 करोड़ का रेवेन्यू करा था और 200 करोड़ अराउंड का पैट करा था। उससे पहले वाले साल हमने 100 करोड़ का पैट करा था। अब ऑलरेडी हम 2 क्वार्टर्स के अंदर इस साल अराउंड 156 करोड़ का पैट कर चुके हैं। तो ऑलरेडी हमें काफी अच्छी जंप मिली है कंपेयर टू लास्ट ईयर। हमारा टारगेट ये होता है कि हम हर साल कंपनी को ग्रो करें। एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर अगर आप देखें, हाल फिलहाल में ही हमने अपने दोबारा बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू कराए हैं। जैसे स्पेन गवर्नमेंट का हमने एक नया कॉन्ट्रैक्ट जीता है, स्लोवाकिया गवर्नमेंट के लिए ग्लोबली शेंगन के वीजा हम लगाएंगे। इटली के कई कॉन्ट्रैक्ट्स हमने जीते हैं, पोलैंड, पोर्चुगल, जर्मनी। तो काफी सही सरकारों के कॉन्ट्रैक्ट्स हमने जीते हैं जो डिप्लॉयमेंट कर दी है, डिप्लॉय कर रहे हैं। तो उनसे भी हमें लगता है रेवेन्यू में बढ़त मिलेगी। जहां तक बात करें कई कंट्रीज जो बंद थी, जैसे चाइना और रशिया, तो चाइना अब काफी खुलने लगा है। रशिया से भी आउटबाउंड ट्रैफिक अभी थोड़ा टाइम लगेगा, पर चाइना अब ऐसा ठीक है, बढ़िया है सर। अच्छे आपने अपडेट दी। मतलब कुछ देशों के नाम तो हमें पता थे कि आपने वहां पर वीज़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, लेकिन बाकी जानकारी भी आपने दे दी। अच्छा, एक आखिरी सवाल शिखर, थोड़ा समय हमारे पास कम है, तो ये बताइए कि BLS ई सर्विसेज के IPO को लेकर भी तैयारियां आपकी निश्चित तौर पर चल रही होंगी। कितनी प्रोग्रेस हुई है? कब तक हम IPO हिट होते हुए देखेंगे? बिल्कुल। तो जैसे आप जानते हैं, BLS इंटरनेशनल की एक सब्सिडरी जो हमने बनाई है, BLS ई सर्विसेज, जिसके अंदर हम बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, जिसमें हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 15 से 20 हजार ब्रांच चलाते हैं, काफी सारे बैंक्स, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और ई गवर्नेंस जिसमें हम सिटीजन सर्विसेज देते हैं अलग अलग स्टेट्स में। ये कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, इसमें काफी अच्छी ग्रोथ मिली है हमें। लास्ट ईयर से दिस साल अराउंड 100% की ग्रोथ उस कंपनी में भी हमें मिली है। रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी में 13 करोड़ का हमने इस क्वार्टर उस कंपनी में कुछ प्रॉफिट करा है। तो हमें लगता है हमने उस चीज को देखते हुए इस कंपनी का IPO का प्लान करा था और हमने IPO फाइल कर चुके हैं, जिसमें 2.6 करोड़ कुछ शेयर हम लोग और उसमें है प्रेफरेंस, फ्रेश इक्विटी कंपनी में आएगी। जो पैसा आएगा वो हमने DRHP फाइल कर दिया है, उसको हम यूटिलाइज करेंगे फर्दर ग्रोथ ऑफ BLS ई सर्विसेज के अंदर, कुछ कंपनीज एक्वायर करने में, या फिर और कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हम देख रहे हैं जो हमें मिलते हैं तो हमें डिप्लॉय करने के लिए भी पैसे चलेंगे। तो आई थिंक हमने DRHP फाइल कर दिया है। जैसे ही हमें अप्रूवल मिलता है सेबी का, हम उसको लिस्ट कराएंगे। शिखर जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। फिर से आपसे मुलाकात कभी होगी, फिर विस्तार से आपसे बातचीत करेंगे।